आप सभी को विश्व योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद। शीर्षासन करने से बहुत सारे लाभ होते हैं। इससे बालों का झड़ना रुक जाता है, याददाश्त बढ़ जाती है, हमारे शरीर की इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ जाती है, रक्त संचार अच्छा रहता है। यदि आप प्रतिदिन करते हैं तो बाल आपके नहीं झड़ेंगे, आपको मानसिक विकार नहीं होगा, नेत्र ज्योति आपकी बढ़ जाएगी। इस योग को करने से बहुत सारे लाभ होते हैं, इसलिए प्रतिदिन यह योग करते रहिए और कुछ समय करिए, 1 से 2 मिनट। इसके तुरंत बाद में आप मंडूक आसन करिए। इससे आपके पेट फिट रहते हैं। लंबाई बढ़ाने के लिए आप ये योग करिए। प्रतिदिन कम से कम 4 से 5 मिनट रोज करें। अपने बच्चों से करवाएं जिनकी उम्र 3 साल से 20 साल तक है। उनकी लंबाई बढ़ने में बहुत ही सहायक है यह योग। तड़ासन की मुद्रा में चलते हुए यह योग करिए। बिना घुटने को मोड़े हुए यह योग करिए। उसके बाद में आप कपालभाति करिए। कपालभाति में योग की मुद्रा होती है। इस योग को करने से हमारे फेफड़े को बल मिलता है, हमारी स्नायु प्रबल होती है, याददाश्त बढ़ती है। इसके तुरंत बाद में आप अनुलोम विलोम करिए। इसमें भी आपकी योग मुद्रा रहेगी। हाथ ऐसे करिए।
4 सेकंड में सांस को खींचना है, 7 सेकंड तक सांस को रोकना है और 3 सेकंड में सांस को छोड़ देना है। इसके बाद में बैठे बैठे ही आप कंधों को व्यायाम देने के लिए आप ये आसन कर सकते हैं। नौका आसन। आप ऑफिस में बैठे रहते हैं, पढ़ाई करते हैं, खेतों में काम करते हैं या कहीं भी कोई भी कार्य करते हैं, लगातार कार्य करने से दाहिने हाथ से काम किए तो दाहिने हाथ में दर्द होगा, बाएं हाथ से काम किए तो बाएं हाथ में दर्द होगा। आप जब भी समय पाइए कुर्सी पर बैठे बैठे ही यह योग कर सकते हैं या जहां भी रहें उल्टा घुमाइए। फिर हमारे विद्यालय स्वर्गीय श्री राम रंग वर्मा इंटर कॉलेज में ग्रीष्म काल में, शीतकाल में यह योग कराए जाते हैं। शीतकाल में, ठंडी के महीनों में मौसम अच्छा रहता है, इसलिए 4 महीने तक लगातार योग व्यायाम करवाया जाता है। ग्रीष्म काल में गर्मी रहती है, इसलिए खड़े खड़े ही कुछ योग करवाए जाते हैं। तो चलिए दूसरा योग करते हैं। दोनों पैर को सीधे कर लीजिए। यदि आप शीर्षासन नहीं कर पाते हैं तो यह योग करिए। शीर्षासन की तरह उतने ही फायदे इस योग को करने से भी होते हैं। यह है धनुरासन, नौका आसन। इसके बाद में आप तितली आसन करिए। आजकल बहुत सारी बीमारियां हैं। इस योग को करने से महिलाओं में पीसीओडी जैसी घातक बीमारी नहीं होती है। महिलाएं अवश्य करें। ओवेरियन सिस्ट जैसी बीमारियां इस योग को करने से ठीक हो जाती हैं। पुरुषों में अक्सर अंडाशय में बीमारी हो जाती है। पुरुषों के अंडकोश में ये बीमारी हो जाती है। इस योग को करने से अंडकोश संबंधित बीमारियां दूर हो जाती हैं और
प्रजनन संबंधित समस्याएं भी दूर हो जाती हैं। इसलिए प्रतिदिन यह योग करते रहें। और जिन माताओं, बहनों, भाइयों या बच्चों में कमर में दर्द रहता है, इसी के साथ में एक योग है, वो भी करिए। तितली आसन के साथ में ही पूरे शरीर को सख्त करके बैलेंस बनाना है। ये देखिए, इससे कमर दर्द, पीठ का दर्द, हाथ पैरों का दर्द, सब ठीक हो जाता है। लगातार आप करते रहिए। इसके तुरंत बाद में आप धनु आसन की मुद्रा बनाइए। पेट संबंधी समस्याएं, गैस, एसिडिटी और अन्य समस्याएं, पेट की जितनी भी समस्याएं होती हैं, इस योग को करने से दूर हो जाती हैं। इसी के साथ में आप व्यायाम भी करिए। योग के साथ में व्यायाम भी कम से कम 20 सपाट लगाइए। इससे ये हो गया भुजंग आसन। कम से कम 15 दंड लगाइए ये भी। योग के साथ में व्यायाम भी करना चाहिए। लोग जिमों में जाते हैं, अधिक समय तक जिम करने से और बीच में छोड़ देने से हमारा शरीर फैटी हो जाता है। कहीं उधर मांस लटक आता है, कहीं उधर मांस लटक आता है। दोनों हाथ ऊपर करिए, ऐसे करते रहिए। पेट आपका ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। निरंतर अभ्यास आप करते रहिए, सारे योग आप कर ले जाएंगे। कोई कठिन योग नहीं है।
सांस आपको नाक से लेना रहेगा, मुंह से सांस मत लीजिएगा। और बजरंगबली का नाम सुना ही आप लोगों ने, पूजा भी करते हैं, तो हनुमान दंड जरूर लगाइए, कम से कम 20। इसके बाद में आप इस योग को भी करिए। पसीना आपका रोज निकलना चाहिए। ये देखिए, अब आप बैठ जाइए, लंबी गहरी सांस लीजिए। अब आप प्राणायाम करिए। आंखें बंद कर लीजिए, अपने मस्तिष्क को किसी एक स्थान पर टिकाइए, श्वास को रोक के। इसमें योग मुद्रा रहेगी। प्राणायाम। सूर्य प्रणाम। प्रतिदिन यह योग करते रहिए, बहुत सारे लाभ हैं। एक एक योग करके स्टेप बाय स्टेप आपको प्रत्येक योग के हम लाभ बताते रहेंगे। बहुत सारे योग हैं। आज योग दिवस की पुनः आप सभी को ढेरों सारी शुभकामनाएं एवं बधाई। आप स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, इस देश के सच्चे नागरिक बने, इस देश की सेवा में
अपने तन मन धन को समर्पित करें। ये देश सशक्त बने, समृद्ध बने, शक्तिशाली बने, यही ईश्वर से कामना। अब इस योग को जरूर करिए। ओम शब्द का उच्चारण और इस प्रकार से करिए। मुद्रा योग रहेगी। एक गहरी सांस खींचिए, छोड़ दीजिए, सांस भर लीजिए। जब आप मनमनाएंगे, गले पे आपके मनमनाहट होगी, तो थायराइड जैसी गंभीर बीमारी जो आपके गले में होती है, थायराइड ग्लैंड, अक्सर आप लोग जांच करवाते हैं TH3 TH4, ये आपकी सही हो जाएगी। इस प्रकार से करिए। इस प्रकार से बैठिए। योग बहुत सारे हैं, लेकिन एक एक करके आप लोगों को हम बताते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।